इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। कितने केस बनेंगे? एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने वाले सर्किल कितने केस बनेंगे? कितने केस बनेंगे? दो केसेस। वेरी गुड, दो केसेस बनेंगे। कैसे? एक तो ये बनेगा और दूसरा आपका क्या है, ये केस बनेगा। दो केस बनेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये आपका क्या होगा, वाई एक्सिस। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे क्या बेनिफिट होगा? मैं ये बोल सकता हूं इस केस में, मैं ये बोल सकता हूं इस केस में बोल सकता हूं जो सेंटर होगा, सेंटर वो क्या करेगा, आपका लाई करेगा वाई एक्सिस पे। तो मैं बोल सकता हूं आपका सेंटर ऑफ सर्किल लाइज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब देखो ये मान लिया मैंने आपका क्या, वाई एक्सिस पे पॉइंट 0, के है, तो रेडियस भी किसके इक्वल होगी, के इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में मैं बोल सकता हूं इसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, ये ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस के होल स्क्वायर के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 ky माइनस प्लस प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2 ky इज इक्वल टू 0। सिमिलरली केस 4, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग y एक्सेस एट ओरिजिन। y एक्सेस को ओरिजिन पे टच करने वाले केस में कितने केस बनेंगे? अगेन मैं बात करूं, इसका ग्राफ बनाऊं तो ये फिगर बनेगा, एक तो ये सर्किल बनेगा, एक ये बनेगा। ये आपका क्या होगा, y एक्सिस, ये आपका क्या होगा, x एक्सिस। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर यहाँ पे। तो ये रेडियस है, तो इस केस में रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, के इक्वल। इस केस में रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, h के इक्वल। और कितने केस बनेंगे, दो केसेस बनेंगे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, h, 0। तो इसकी इक्वेशन बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ सर्किल, डायरेक्टली वो बोल सकता हूँ x माइनस प्लस कुछ नहीं हो, x माइनस एच प्लस का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होगा, एच स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2hx इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 0। आ रहे नहीं आ रहे समझ में बच्चों, तुम लोगों को समझ में आ रहे ना केसेस? आना कुछ तो बोलो। केस 5, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग बोथ एक्सिस। दोनों एक्सेस को टच करने वाले सर्किल की इक्वेशन। तो दोनों एक्सेस को टच करने वाले सर्किल की इक्वेशन कितने केस बनेंगे, जल्दी से बताओ कितने केस बनेंगे दोनों एक्सेस को टच करने वाले सर्किल की केस में? 4 केस। कौन सा केस होगा? एक तो ये बनेगा, यहां बनेगा सर्किल, ऐसा कुछ सर्किल बनेगा, एक ऐसा सर्किल बनेगा। 4 केस बनेंगे। कोई एक पर्टिकुलर केस से मैं पकड़ लेता हूं, लेट्स अज्यूम करो ये है। तो यहां से आपका पता है ये और ये परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। ये h है तो ये भी h हो गया, सेंटर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो क्या बनेंगे आपके पास, 4 केसेस हो जाएंगे। और इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्किल मैं बोल सकता हूं
एक्स माइनस प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चारों इक्वेशन। माइनस प्लस क्यों? क्योंकि चारों केस के बारे में बताया गया। माइनस प्लस क्यों? मतलब चारों केस के बारे में बताया गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? एग्जाम्पल के लिए ऐसे दे दिया, इफ locus of a point is given by x minus plus x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन फाइंड रीजन of, then find area of region formed by joining coordinates of center। तो पता है इसके सेंटर सारे सिमेट्रिक हैं, तो सेंटर से क्या बनेगा? ज्वाइन करने से बनेगा स्क्वायर, स्क्वायर बनेगा, ये लेंथ आपकी क्या जाएगी? 2 2, तो स्क्वायर की लेंथ क्या हो जाएगी? 4, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्वेश्चन कराऊंगा, आगे कराऊंगा क्वेश्चन, अभी सिर्फ केसेस बता रहा हूँ, अभी सिर्फ केसेस बता रहा हूँ। केस 5, केस 5, इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through origin। अब ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन, तो ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन में आपका क्या है? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली मैं ये लूंगा, मैं अब प्रॉपर तरीके करने की जरूरत नहीं है। केस 5 लिख लो फटाफट, यहां तक लिखते रहो फटाफट, आगे मेरे को बढ़ाना। लिख लिया तो डन लिखो। केस 6 ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप डायरेक्टली लर्न करना। क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट of length A and B on coordinate axis। Equation of per circle passing through origin and making an intercept of length A और B on coordinate axis। तो ऐसे केस में कितने केस बनेंगे? 4 केसेस बनेंगे, 4 केसेस। मैं एक केस बना लेता हूँ, लेट्स अज्यूम करो एक केस ये बना लिया, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन से पास करने वाला और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए और बी लेंथ का इंटरसेप्ट बनाने वाला। तो सर्किल कैसा बनेगा? यहाँ पे इससे पास होने वाला ये इंटरसेप्ट, यहाँ से पास होने वाला ये इंटरसेप्ट, तो ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होगी आपकी क्या होगी? ए। ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होगी आपकी क्या हो जाएगी? आपकी, ठीक है। सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? ये याद है, सेंटर ऑफ सर्किल 9th क्लास की थ्योरम है, इससे परपेंडिकुलर डालूंगा एक्सिस पे, तो उसको क्या करेगा? बाइसेक्ट। तो ये आपका क्या होगा? a/2, ये भी a/2, इससे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी क्या होगा आपका? बाइसेक्ट। तो मतलब b/2 और b/2, क्यों? क्योंकि ये आपकी क्या हो जाएगी? कोड हो जाएगी। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a/2, b/2।
रेडियस बताओ क्या होगी, रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी, ये a/2 ये b/2, तो ये आपकी क्या होगी रेडियस। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास, a/2 कोमा b/2, और रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, √a² प्लस b²/4। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई सबको, हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चों, हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, रिक्वायर्ड सर्किल डायरेक्टली बोल सकता हूं, सेंटर आ गया, रेडियस आ गई, तो उस केस में इक्वेशन बोल सकता हूं x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। ये समझ में है मैंने कैसे किया, ये समझ में है मैंने कैसे किया, ये समझ में है मैंने कैसे किया। ना 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 क्यों बोल रहे हो भाई, ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब सी कोऑर्डिनेट 0, सेंटर a/2 b/2 डायरेक्टली लिख दूंगा। प्रूफ, प्रूफ किसी को करना है तो प्रूफ कर सकते हो, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, a² प्लस b²/4 कैंसिल हो जाएगा, उससे आपका क्या जाएगा आंसर। अरे हाँ बोला है, ओके 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 ओके, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं क्या बोल सकता हूं, चार सर्किल बनेंगे, चार सर्किल कौन से होंगे, इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स, सर्किल्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² प्लस y² माइनस प्लस ax माइनस प्लस by इज इक्वल टू 0। ये चार सर्किल बनेंगे जिनकी इक्वेशन आपकी ये होगी, फटाफट से आंसर निकाल लो, जल्दी से लिखो। हाँ वैदिक, वो चार केस बनेंगे ना, चार केस, एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये, चार केस बनेंगे ना, तो सारी फैमिली के लिए, चार फैमिली ऑफ सर्किल के लिए। आया समझ में प्रदीप, नहीं नहीं, लास्ट वाला तो इसके लिए तो ये है, इसके लिए तो ये है, जबकि लास्ट केस में चार केस बनेंगे तो चारों केस के लिए ये रिजल्ट है, माइनस प्लस। समझ में आया, क्योंकि इसमें सेंटर यहां पे, इसमें सेंटर यहां पे, सेंटर यहां पे। नोटेड, नोटेड। चलो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अब इस फॉर्म से मैं घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा, इस फॉर्म से मैं थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी तुमसे, डिफिकल्टी होगी। वो क्वेश्चन पूछा भी गया था जेई मेंस में।
हाँ क्वेश्चन लिख लो। कंसिडर द 4 सर्किल, ये वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडर 4 सर्किल्स x माइनस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. Then find equation of circle touching all these circles. इक्वेशन ऑफ स्मॉलर लिख लो, इक्वेशन ऑफ स्मॉलर सर्किल। कैसे, मैं हिंट देता हूं, हिंट देता हूं कि ये जो लाइन है 4 सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी। ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस, 1 रेडियस और 1 सेंटर से पास होने वाले एक सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल और 4 सर्किल। ये आपका क्या जाएगा, आपका 1,1, इसका सेंटर हो जाएगा -1,1, इसका सेंटर हो जाएगा आपका -1,-1 और इसका सेंटर हो जाएगा 1,-1। अब उसने क्या पूछा है आपका, स्मॉलर सर्किल टचिंग और सर्किल, तो कौन सा सर्किल होगा, ये एक ऐसा सर्किल, ये सर्किल स्मॉलर सर्किल हो गया। लार्जर सर्किल पूछा जाता तो लार्जर सर्किल कैसे, ऐसा बन सकता है कि लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल भी बन सकता है, लार्जर सर्किल भी बन सकता है, लेकिन मैंने क्या आपका स्मॉलर सर्किल ये हो गया। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये चारों क्वाड्रेंट में आपका क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि रिक्वायर्ड सर्किल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ऑल क्वाड्रेंट्स। इसका मतलब बोल सकता हूं हेंस इट्स सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन। या फिर आप देख सकते हो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे सेंटर लाई करेगा, इन दोनों के सेंटर पे ज्वाइन करने वाली लाइन पे सेंटर लाई करेगा। तो ये जो लाइन होगी y=x होगी, ये आपकी क्या y=-x होगी, y=x और y=-x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसका आपका क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। पहली चीज ये होगी। अब आपका एम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस निकालनी, रेडियस निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। रेडियस निकालने का तरीका 10th क्लास, हिंट दे दी मैंने 10th क्लास, 10th क्लास में तुम लोगों ने बोला ना कलरिंग वगैरह वाले कंसेप्ट पढ़े हैं, निकालो फटाफट से, जल्दी से निकालो। देखो अभी तक जितने भी सर्किल पढ़े हैं उसमें काफी चीज 9th और 10th वाली चीज यूज हो रही है। सिद्ध बोल रहा है 4x² + 4y² = 1, नहीं, गलत आंसर बेटा सिद्ध, गलत है, दोबारा से करो। काफी टाइम ले लिया। √2 - 1 बिल्कुल सही है प्रियांशु, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे निकालेंगे, इधर देख, लेट्स अज्यूम करो इसकी रेडियस r, तो ये r, ये पॉइंट a b, तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, दो सेंटर है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस की वैल्यू क्या जाएगी, इसकी रेडियस ये 1 है, ये 1 है, तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूं ये क्या जाएगी, डिस्टेंस 1 - 1 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर,
तो ये आपका क्या है 4 + 4, तो √8 का मतलब आपका क्या है 2√2। और ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, इसकी रेडियस r, ये आपकी क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आपकी क्या है 1 + r + r + 1, इसकी वैल्यू तो 2r + 2 = 2√2, 2 से 2 कैंसिल, तो r + 1 = आपका क्या है √2, तो r की वैल्यू क्या जाएगी √2 - 1। r की वैल्यू √2 - 1 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बन जाएगी x² + y² = √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो बताओ x² + y² √2 का स्क्वायर 2 + 1 3, 3 - 2√2। यही इसका आंसर। किस किस का आंसर जल्दी से बोलो। वेरी गुड वैदिक, वेरी गुड प्रियांशु, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर है, नाइस। आया समझ में बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कर लो क्या आगे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। होमवर्क दे देता हूँ फटाफट से होमवर्क लिख लो, फटाफट से होमवर्क देता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल touching y-axis and having center at -2, 3. Find equation of circle touching y-axis and having center. Find equation of circle touching y-axis and having center at -2, -3. कर लोगे, बन जाएगा ये, इजी है। अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, सो गए हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। चलो अभी क्वेश्चन क्लास में कर लो, क्लास में करवा देता हूँ, क्या होमवर्क देना क्लास में करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन, ए सर्किल टचिंग x एक्सिस एट +3 यूनिट डिस्टेंस, ए सर्किल टचिंग x एक्सिस एट +3 यूनिट डिस्टेंस and cut an intercept of 8 unit and cuts an intercept of length 8 unit on y-axis, then find equation of circle। अच्छा मुझे बताओ, क्या एक ही सर्किल बनेगा या एक से ज्यादा भी सर्किल हो सकते हैं? दो होंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीजन, क्योंकि 8 यूनिट वाई एक्सिस पे, मतलब ऊपर भी कर सकता है नीचे भी कर सकता है। ये मैंने जानबूझ के घुमा दिया था, ये मैंने जानबूझ के घुमा दिया था। निकालो। फिगर बनाओ। क्वेश्चन नंबर 13 14। अच्छा ठीक है, ट्राई कर लेना, ट्राई कर लेना।
क्या करूंगा, सबसे पहले फिगर बनाऊंगा। उसने क्या बोला है, एक्स एक्सेस को +3 यूनिट डिस्टेंस पे कट करेगा और वाई एक्सेस पे 8 लेंथ का इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब 8 लेंथ का इंटरसेप्ट बना रहा है और एक्स एक्सेस को +3 डिस्टेंस पे टच करने वाला सर्किल कुछ ऐसा बनेगा। क्या यही बना सर्किल? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3 और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, और सिमिलरली कौन हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा 8 हो जाएगा। तो कितने सर्किल बनेंगे, 2 सर्किल्स बनेंगे। पहली चीज तो ये चीज आएगी। दूसरी चीज सेंटर निकालूंगा, तो सेंटर आपका क्या होगा, पहली चीज जहां पे टच कर रहा है तो वहां पे सेंटर होगा। और दूसरी चीज इस कोड का मिड पॉइंट हमेशा सेंटर होगा, कोड का मिड पॉइंट हमेशा सेंटर होगा। तो ये 8 है तो ये 4 और ये 4, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट आपकी 3 और वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या 4। अब रेडियस बता सकते हो, रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस रेडियस क्या आ जाएगी, 4 होगी क्या, रेडियस है कुछ और होगी, रेडियस 4 होगी या कुछ और होगी? रेडियस 3 भी नहीं होगी, 4 भी नहीं होगी, रेडियस हमेशा 5 होगी। रीजन क्या है, क्योंकि देखो ये 4 है, ये 3 है, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस की वैल्यू क्या जाएगी, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब रेडियस की वैल्यू क्या जाएगी 5। और यही चीज ध्यान रखनी है। सिमिलरली यहाँ पे एक सेंटर बनेगा, यहाँ पे एक सेंटर बनेगा, तो 3, -4। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, तो 2 सर्किल बनेंगे, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 और +4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन AAA में पूछा गया था, AAA में पूछा गया था, मेंस का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेंस का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर तो उसका जो सेंटर 3,4 नहीं होगा बाबू, क्योंकि सेंटर में देखो ये जो है ये वाई कोऑर्डिनेट, और एक मिनट, ये जो डिस्टेंस है ये आपका सेंटर होगा, 4 नहीं होगा, सेंटर 4 नहीं होगा, ये सेंटर क्या हो जाएगा 5 होगा, तो ये 5 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 5 होगा। वेरी गुड वेरी गुड, ये माई बैड, इट्स माई बैड। हाँ, समझ में, क्योंकि ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा, और यही एक तरीके से आपका क्या सेंटर है। ओके, सॉरी सॉरी, राहुल गांधी की तरह। ठीक है, समझ में है 5 क्यों ये रेडियस, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस हुई ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। और ये चीज क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, हाँ ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, ये करेक्शन कर देना, करेक्शन कर देना। हाँ वही मैं सोचो, इतना आसान थोड़ी होगा, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, गड़बड़ हो गई। चलो, मेरा ध्यान एक्चुअली दूसरे क्वेश्चन पे था करवाने पे, इसलिए ऐसा हुआ। क्वेश्चन है डे 2 का, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज सर्किल ऑफ द सर्किल x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई द लाइन मिरर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। निकालो।
कोई आंसर बच्चों? काफी टाइम ले लिया, काफी टाइम ले लिया। कोई आंसर? काफी टाइम ले लिया। सर काफी अच्छी बात। हम्म। देखो क्या करना है, एक सर्किल है। अच्छा एक बात बताओ, लेट्स जूम करो, ये सर्किल है, इसका मैं मिरर इस लाइन के रेस्पेक्टिव निकालूंगा, तो क्या सर्किल के शेप में कोई फर्क पड़ेगा? सर्किल के शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किल का शेप जैसा था वैसा ही रहेगा। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसका जो सेंटर था वो सेंटर आपका क्या है, यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स अज्यूम करो ये पॉइंट मैंने बोल दिया 1,2 है, 1,2 है, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये जो है इसकी इमेज क्या हो जाएगी, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे आपका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके -1, आपका क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। तो मतलब इनडायरेक्टली इस पॉइंट की इमेज मैं निकाल दूं, उससे मेरे को मिल जाएगा। तो क्या करोगे, अब ये कोई एक सर्किल है, ये दूसरा कोई सर्किल है जिसका सेंटर आपका क्या है 3,2, और ये लाइन मिरर क्या है, x प्लस वाई टू आपका क्या है 9, x प्लस वाई टू 9 है, तो x प्लस वाई टू 9 क्या बनेगी, ये एक लाइन बनेगी। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो ये एक लाइन हो जाएगी 9,0, और ये क्या बन जाएगी 0,9, और ये लाइन क्या है आपकी x प्लस वाई टू 9, और ये सर्किल क्या है जिसका सेंटर क्या होगा आपका 3,2, 3,2 कोई पॉइंट ये है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, आपका 3,2 कोई पॉइंट है। तो इसकी जितनी भी ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज क्या हो जाएगी आपकी, ये उसकी हो जाएगी। तो ये सर्किल कुछ ऐसा सर्किल है, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, ये सर्किल की इमेज हो जाएगी। चलो अब आंसर निकालो। गड़बड़ है बेटा, गड़बड़ है सुवेद, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, और कुछ लॉजिक, और कुछ लॉजिक? सब डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रहे हो। सर वो मॉड्यूल के आंसर से इसलिए मैच नहीं करेगा क्योंकि आपने जो स्ट्रेट लाइन दिया वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 दिया और मॉड्यूल में x प्लस वाई इक्वल्स टू 19। ओके ओके ओके, ऐसा है क्या? तभी तभी मैं सबके डिस्कार्ड करे जा रहा हूँ। ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ओके ओके, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या करूं इस इस लाइन के रेस्पेक्टिव इमेज। अब ये लाइन कौन सी है, देखो y इक्वल्स टू माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स टाइप की लाइन है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन के रेस्पेक्टिव है। तो इमेज निकालने के लिए जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे इमेज निकाल दो, या फिर इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो, या फिर इससे पास होने वाली लाइन के इसके परपेंडिकुलर लाइन। तीन कंसेप्ट बताता हूँ, तीन कंसेप्ट में से जो भी आपको अच्छा लगे वो करना। पहला क्या करो, इस पॉइंट से पास होने वाले इसके परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन, इसकी स्लोप -1 है तो इस लाइन की स्लोप m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये जो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन क्या आ जाएगी y - 2 इजिकल्स टू, और स्लोप आपकी क्या m इंटू एक्स माइनस 3। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी x माइनस वाई इजिकल्स टू 1। अब ये जो लाइन है x माइनस वाई इजिकल्स टू 1 और ये x प्लस वाई इजिकल्स टू 9, दोनों को इंटरसेक्शन करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और y की वैल्यू क्या आपकी 4। तो ये आपका क्या है 5,4 पॉइंट हो जाएगा, 5,4 पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट में बोल सकता हूँ आपका 3 प्लस एल्फा अपॉन 2 इजिकल्स टू 5 एंड 2 प्लस बीटा अपॉन 2 इजिकल्स टू आपका क्या है 4। तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 8 और बीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6। तो 8,6 आ रहा है, तुम्हारा गड़बड़ क्यों आ रहा है, 7,6 क्यों आ रहा है भाई तुम्हारा। अच्छा 7 ओके 7 और 7 6 ओके 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 ओके। तो रेडियस सेम रहेगी तो इसकी इक्वेशन बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ इमेज सर्किल x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों ने डायरेक्टली इमेज निकाल दी थी, इस पॉइंट की इमेज इस लाइन के रेस्पेक्टिव ऐसे ही किया था तुम लोगों ने डायरेक्ट। हाँ तो वो मेथड टू इक्वेशन इमेज ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल की इमेज निकाल देता हूं। तो फॉर्मूला है डायरेक्टली x, इसको मैं बोल देता हूं आपका अल्फा माइनस 3 अपॉन a की वैल्यू 1 इजिकल्स टू बीटा माइनस 2 अपॉन b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 इजिकल्स टू -2 टाइम ऑफ a x1, a की वैल्यू 1 इंटू x1 का मतलब आपका क्या जाएगा 3 प्लस by1 का मतलब 2 -9 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब आपका क्या है 2 से आपका क्या है 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा -3 अपॉन 1 इजिकल्स टू बीटा -2 अपॉन 1 इजिकल्स टू ये कितना जाएगा आपका 5 -5 -5 नहीं +4 हो जाएगा, सॉरी +4। तो अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा की वैल्यू क्या जाएगी 6। दोनों तरीकों से जैसा भी आपको करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, डन भाई लोगों। फाइंड द इक्वेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग बोथ एक्सेस। ये मिस्टेक नहीं करनी है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग बोथ एक्सेस एंड वो सेंटर lies on the line x minus 2y is equals to 3, x minus 2y is equals to 3। कितने सर्किल बन रहे हैं, सबसे पहले बताओ मुझे कितने सर्किल बन रहे हैं, एक या दो, एक दो। पहली बात, जो एक सर्किल बना रहे हैं उनका आंसर गलत है, दो सर्किल बनेंगे। उसने बोला है कि दोनों लाइन को इस लाइन के ऊपर सेंटर लाई करो और दोनों एक्सेस को टच करने वाला
सबसे पहले लाइन की इक्वेशन बनाऊंगा, तो इस लाइन की इक्वेशन को बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू x/2 - 3/2। तो ये जो लाइन है ये क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -3/2, y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू आपकी क्या जाएगी 3। ये 3 कोमा -3/2, 3 कोमा 0 और ये 0 कोमा -3/2 है। तो इस सर्किल के ऊपर सेंटर लाई करने वाला और दोनों एक्सेस को टच करने वाला सर्किल, तो कैसे सर्किल बन सकते हैं, दो सर्किल बन सकते हैं। कैसे, एक तो क्या होगा आपका ये सर्किल होगा, दोनों एक्सेस को टच करेगा और सेंटर लाई करेगा इस लाइन के ऊपर, और एक सर्किल और बन सकता है दोनों एक्सेस को टच करे और सेंटर लाई करे इस लाइन के ऊपर। समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो तुम लोग? आगे तो आ ही जाएगा, आगे तो आ ही जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली इसकी इक्वेशन मुझे क्या रेडियस फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल्स क्या बन जाएगी, x माइनस टचिंग बोथ है h का होल स्क्वायर, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस के का होल y प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, इक्वेशन 1। इसकी मैं रेडियस बोल देता हूँ, सिमिलरली इसकी रेडियस मैं बोल देता हूँ दूसरी, और दूसरी इसकी रेडियस, इसकी वैल्यू मैंने बोल दी के, इसकी भी के, ये h है ये h है, तो बोल सकता हूँ y के मत बोलो, x माइनस एल्फा बोल दो, इसको एल्फा ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि h और k तो बाद में यूज करेंगे, एल्फा और ये बीटा, तो x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर, और दूसरा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस y प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ये दो होगा। लेकिन अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। मिड पॉइंट नहीं, नो 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 नो, सेंटर कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, सेंटर, चूंकि सेंटर लाइज ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, इसका इस लाइन पे, तो -2y इजिकल्स टू 3, तो x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 2y + 3 हो गया। तो इस लाइन पे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ, लेट्स अज्यूम करो ये अल्फा की टर्म्स में माना, तो अल्फा कोमा y की वैल्यू क्या जाएगी, मान लो इसको y को मैंने मान लिया आपका क्या है अल्फा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, ये अल्फा तो ले चुका हूं ना, इसको y को मैंने बोल दिया आपका k, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2k + 3, ये हो जाएगा। लेकिन क्या दे रखा है आपका, चूंकि दिस टचेज बोथ एक्सेस, इसका मतलब मोड ऑफ 2h + 3 की वैल्यू क्या जाएगी मोड ऑफ k के इक्वल, उससे सोल्व करोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, उससे सोल्व करोगे तो क्या जाएगा 2h + 3 की वैल्यू क्या जाएगी प्लस 2h नहीं सॉरी 2k + 3, 2k + 3 की वैल्यू क्या जाएगी +- k, तो 2k + 3 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या जाएगी, या तो क्या जाएगी आपकी -3 और
दूसरा क्या जाएगा आपका 2k प्लस 3 इजिकल्स टू माइनस के, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो k की वैल्यू 1 और -3, तो 1 और -3 से आप सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? -3 और -1 क्यों? हाँ -1, ओके। तो ये दोनों रख देने, सेंटर आ जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगी। ये इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं थी, इन सब चीज़ों की जरूरत थी नहीं, बस ये मैंने समझाने के लिए दिया। लेकिन इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि क्वाड्रेंट्स का ध्यान रखना है, तो क्वाड्रेंट्स का ध्यान रखना है, तो इस चीज़ का ध्यान रख दोगे। कर लोगे बच्चों? अच्छा ये बताओ, डे 1 का क्वेश्चन नंबर 12 बना आप लोगों से? डे 1 का क्वेश्चन नंबर 12 बना आप लोगों से? डे 1 का क्वेश्चन नंबर 12 बना? नहीं बना तो मैं डिस्कस कर सकता हूं। अरे कुछ बोलो ना, ट्राई किया है नहीं किया तो बताओ। नहीं किया तो मैं डिस्कस करूंगा, क्लास में करूंगा, कि बन गया तो फिर नहीं किया। डे 1 का क्वेश्चन नंबर 13 स्किप कर देना, ये हम लास्ट चैप्टर में टॉपिक में पढ़ेंगे, फैमिली ऑफ सर्किल में। ऐसे एक दो क्वेश्चन और आएंगे, वो भी स्किप कर सकते हो। डे 1 का क्वेश्चन नंबर 13 अभी स्किप कर दो, 12 अभी करो। डे 1 का क्वेश्चन नंबर 12 अभी करो। डे 1 क्वेश्चन नंबर 12 करो। If the area bounded by the circle and the rays, सर्किल क्या दे रखे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी? 1 एंड 2, एंड रेज दे रखी है इक्वेशन दे रखी है आपकी 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपका? y इज ग्रेटर देन 0। बनाओ, बहुत आसानी से मैं बता सकता हूँ, बस मैं चाहिए देखना चाह रहा हूँ तुम लोग कैसे करते हो, तुम लोग कैसे करते हो। बिना पेन चलाए हम वर्बली आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, लेकिन मैं बस तुम लोगों से सोल्व करवाना चाह रहा हूँ, मैं तुम लोगों से सोल्व करवाना चाह रहा हूँ। डे 1 में क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 और 24, ये दोनों सेम कंसेप्ट के, तुम छोड़ सकते हो इनको। 13 और 24 दोनों सेम कंसेप्ट के, छोड़ सकते हो। काफी टाइम ले लिया, वेरी गुड। अरे इतना टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देखो, ये दोनों लाइंस है, ये क्या है आपकी? पेयर ऑफ लाइंस। बिल्कुल सही बताया प्रियांशु, प्रियांशु बिल्कुल सही बताया, सवित भी सही है, लेकिन बहुत टाइम ले लिया। ये आपके क्या है? पेयर ऑफ लाइंस है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है। परपेंडिकुलर लाइंस क्यों बोला है? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 0। और ये दोनों है कॉन्साइक्लिक सर्किल्स है, दोनों कॉन्साइक्लिक सर्किल है। तो दो सर्किल बना देता हूं। पहला सर्किल कौन सा होगा? ये एक सर्किल, और दूसरा सर्किल कौन सा बना दिए? ये सर्किल। इस सर्किल की रेडियस 1, इस सर्किल की रेडियस 2, 1,0, और ये आपका क्या है? 2,0। अब ये दो लाइन है, अब यहाँ पे दोनों लाइन फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों आपकी क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस है बाबू, परपेंडिकुलर लाइंस है। तो परपेंडिकुलर लाइन कुछ भी बना दो, एक ये लाइन बना दी, ये एक रे बना दी, और ये दूसरी परपेंडिकुलर लाइन बना दी, कुछ भी हो, कितना भी एंगल हो, लेकिन परपेंडिकुलर है ना। तो क्या निकालना है? इन दोनों के बीच में और इन दोनों सर्किल के बीच का रीजन, मतलब ये रीजन निकालना है। और ये रीजन कैसे निकलेगा? बड़ा क्वाड्रेंट माइनस छोटा क्वाड्रेंट, आपका याद है ना साइकिल का। तो रिक्वायर्ड एरिया याद है ना, ये सेक्टर बनता है 1/4 क्वाड्रेंट बनता है, तो 1/4 क्वाड्रेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? बड़े वाले का सर्किल मतलब 1/4 ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ
पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई बाई 4 कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर का मतलब होगा क्या 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो 3 पाई बाई 4। क्या ये वर्बली कर सकते थे बिना पेन चलाए? क्या बिना पेन चलाए हो सकता था ये? क्या बिना पेन चलाए हो सकता था? अब ध्यान रखना है, इसको बिना पेन चलाए ही करना है, वर्बली करना है। एक क्वेश्चन और है, वो रेगुलर हेक्सागन वाला कौन सा क्वेश्चन है? रेगुलर हेक्सागन वाला कौन सा क्वेश्चन है? बताओ कौन सा क्वेश्चन है, मैं एक बार चेक करता हूँ। रेगुलर हेक्सागन 18th नहीं, इक्वेशन निकलवानी है। 10th क्वेश्चन करो, 10th क्वेश्चन करो। 10th क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ रेगुलर हेक्सागन गोज टू कॉन्जुगेटिव वर्साइड लाई अबव है। डे 1 का क्वेश्चन नंबर 10। डे 1 और डे 2 में काफी चीजें हो गई है, आप ट्राई कर सकते हो। डे 2 भी ऐसे लिंक्ड कंसेप्ट ही है। सर्किल का मॉडल थोड़ा सा टफ है, इसलिए हम लोग टाइम लेंगे इसमें आराम से और डिस्कशन भी करेंगे। दो क्वेश्चन कराता हूं इसमें, एक रेगुलर हेक्सागन के। अच्छा, रेगुलर हेक्सागन का कोई क्वेश्चन करवाया था क्या मैंने आपको पॉइंट में? रेगुलर हेक्सागन का कोई क्वेश्चन करवाया है क्या पॉइंट में, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करवाने वाला? स्ट्रेट लाइन में करवाया था? हाँ तो फिर करवाया था, फिर तो मैं नहीं करवाता यार, ये तो फिर तो पकड़ लोगे। रेगुलर हेक्सागन, चलो कोई बात नहीं, उसकी दो एक साइड के वर्टाइसेस, साइड के वर्टाइस दे रखे हैं आपके -1,0 एंड 1,0, तो उसको उसको इंक्लाइड करने वाले सर्किल, उसको सरकमस्क्राइब करने वाले सर्किल की इक्वेशन निकालनी। तो मान लो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या दे दिया है, आपका ए कोऑर्डिनेट ए दे दिया आपका -1,0 और बी कोऑर्डिनेट दे दिया आपका 1,0। ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, ये एक आपका क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, अब रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या होगा, सारे एंगल आपके क्या 120 डिग्री। तो ये एक होगा, ये इसके ऊपर होगा, मैंने बताई थी प्रॉपर्टीज, ये ऐसा सिमेट्री है तो ये भी ऐसा सिमेट्री होगा, और ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, रेगुलर हेक्सागोन होगा। तो आपका क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका मतलब आपका क्या, मैं बोल सकता हूँ 1, और यहाँ पे आपका क्या एक्स कोऑर्डिनेट -1। ठीक है, ये इसकी लेंथ आपकी क्या है 2, तो ये 2 है, तो ये 60 हो जाएगा। याद है ना, मैंने तरीका बताया था, याद है? याद आ रहा है तुम लोगों को? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे आपके पास, 2 cos 60 डिग्री, 2 नहीं 1 + 2, ये आपका क्या है 1 है ना, 1 प्लस है ना, तो 1 + 2 cos 60 डिग्री और 0 + sin 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपका, cos 60 की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा आपका 2 और √3/2, और ये है सेम पे होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका -2 -√3/2, और ये प्रॉपर्टी याद है, ये आपका क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ 2 साइन है तो √3 हो गया ना, ये √3 हो गया, ओके 2 sin 60। तो ये 1, √3 है, तो ये आपका क्या जाएगा, ये आपका क्या जाएगा 1, √3, और ये उसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो आपका क्या है 1, 2√3। सही है, सब कुछ सही किया है, सब सही किया है ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई लोगों। ठीक है,
तो ये आपका क्या होगा -1 -2√3। अब इसको सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्किल या सेंटर के सर्किल के क्वेश्चन, दोनों चीज पूछ सकता है। सेंटर के सर्कमस्क्राइब के, इसको सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्किल की इक्वेशन भी पूछ सकता है, इसके सेंटर की इक्वेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर की, हाँ बेटा सर उसमें डायरेक्टली सेंटर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट इन सबका मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो रहा है ना, तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि सिमेट्री है, तो सेंटर वाई। अरे मेरे को तो रेडियस वगैरह सारी निकालनी है ना। मैं तो सर सेंटर एक बार अरे अरे बाबू, मैं क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ ना, मैं सारे कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ, इक्वेशन बता रहा हूँ। मेरा सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाना है ना, मेरे को सारी चीजें बतानी होती है। ये -2 -√2 सही है, सही है, सही है। मेरे को क्या होता है ना, सारे कोऑर्डिनेट बताने, सारी चीजें बतानी, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करवाना एम नहीं होता बाबू। सेंटर तो सीधा निकल जाएगा आपका, ये बन जाएगा 0, √3 हो जाएगा, और रेडियस आपकी क्या है, √3 आ जाएगी, है ना, समझ रहे हो। रेडियस तो 2 आ जाएगी, 2, हाँ सॉरी सरकम से वो है ना, रेडियस √3 आएगी ना, क्यों, रेडियस तो ये होगी, ये √3 है तो ये आपका, अच्छा √3 और ये 1 है तो 2 आएगी, रेडियस 2 आएगी। तो इक्वेशन ऑफ सरकम सर्किल, सरकम सर्किल, इसकी इक्वेशन क्या जाएगी, x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू का होल स्क्वायर। तो x² प्लस y² -2√3y प्लस 3 -4 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस y² -2√3y -1 इज इक्वल टू 0। बाकी सारी चीज भी आप निकाल सकते हैं, बाकी सारी चीजें क्या है, मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स बता दिए, मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स बता दिए। ठीक है, कई चीज कर सकते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, आपके सारे कोऑर्डिनेट्स निकालना, और दूसरा इक्वेशन निकालना, डायरेक्टली निकाल देते, ये दोनों हैं तो इसके मिड पॉइंट पे आपका क्या लाई करेगा, मिड पॉइंट पे लाई करेगा तो ये जो कोऑर्डिनेट है उसके रेस्पेक्टिव से इस पे लाई करेगा, तो डायरेक्टली सेंटर निकल गया, रेडियस निकल गई, तो उसमें तो काम नहीं था, वो तो 20 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है प्रदीप, ये ठीक है। चलो मेरे हिसाब से काफी क्वेश्चन कर लिए मैंने इस पे। क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो 13 और 24, ये दो क्वेश्चन छोड़ दो अभी डे 1 में, और डे 2 में भी कोड वगैरह वाले चीजें छोड़ दो, बाकी सारे कर लो। कोड और लाइन और सर्किल, कोड और लाइन और सर्किल छोड़ दो, भी वो पढ़ाया नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट एंड सर्किल। लाइन और सर्किल शायद मैं आज स्टार्ट कर दूंगा, तो वो फिर कर लेना, लाइन और सर्किल स्टार्ट हो जाए तो फिर कर लेना, नहीं हो तो छोड़ देना। पॉइंट एंड सर्किल। अब पॉइंट और सर्किल में क्या 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 सकता है, पॉइंट या तो सर्किल के, मतलब उस पॉइंट और सर्किल में क्या पूछा जा सकता है, पोजीशन। तो पहला टॉपिक लिख लो, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल। अब ये एक सर्किल दे रखा है S इज इक्वल टू 0, मैं मान लेता हूं लेट्स इक्वेशन ऑफ सर्किल S इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ सर्किल। S कुछ भी बोल सकता हूं, S मैंने ये बोल दिया x² प्लस y² माइनस a² इज इक्वल टू 0, या तो ऐसा बोल दिया, या फिर S की वैल्यू मैंने बोल दी आपकी, या ऐसा भी हो सकता है S की वैल्यू x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मुझे निकालनी कोई पॉइंट, आपका क्या है, ये पॉइंट है P x1, y1। अब x1, y1 ये है, सर्किल के बाहर भी लाई कर सकता है, सर्किल के ऊपर भी लाई कर सकता है, सर्किल के अंदर भी लाई कर सकता है, और सेंटर पे भी लाई कर सकता है। तो ये 4 कंडीशन है। तो अब ये कैसे डिसाइड करूंगा, इसकी रेडियस तो मुझे पता है, अब इसकी इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेता हूं, ओपी निकाल लेता हूं, फाइंड ओपी, ओपी निकालूंगा। तो यदि ओपी की वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन आपकी आर होगी, तो मतलब लाइज आउटसाइड,
ओपी की वैल्यू इक्वल्स टू आर होगी तो क्या जाएगा, लाइज ऑन सर्किल। ओ सेंटर है, ओ सेंटर है। ओपी की वैल्यू लेस देन आर हो जाएगी तो लाइज इनसाइड सर्किल। और OP इज इक्वल टू क्या जाएगी, 0 होगी तो लाइज ऑन सेंटर। तो ये तो एक मेथड है जिसमें सेंटर की इक्वेशन निकाल दूंगा और डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं कर सकता हूं। ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 1। मेथड 2, बिना सेंटर निकाले, क्योंकि देखो सेंटर तो सर्किल में निकल पा रहा है तो सेंटर सर्किल में कर सकते हैं। ये ओनली इन सर्किल, ओनली कैन अप्लीकेबल, कैन डू इन सर्किल, लेकिन बाकी सब में नहीं करना है क्योंकि मुझे तो एक जनरल केस बताना है जो सारे कोनिक्स के बारे में बता सके। तो ऐसे केस में क्या करूंगा, इक्वेशन से मैं देखूंगा। मैं क्या करूंगा ऐसे केस में, मेथड 2, पुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P(x1, y1) इन इक्वेशन ऑफ सर्किल एस। तो उस केस में क्या बोलूं, S1 बना लेता हूं। तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1² प्लस y1² माइनस a²। या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल टू, ये हो गया। एंड अब इसकी वैल्यू देखो, अब इसकी वैल्यू देखा मैंने तो क्या किया, इफ S1 लेस देन 0, S1 एंड इसका क्या करूं, ऑब्जर्व साइन, ऑब्जर्व साइन। तो इफ S1 लेस देन 0 मतलब पॉइंट लाइज इनसाइड सर्किल। S1 ग्रेटर देन 0 तो मतलब पॉइंट लाइज आउटसाइड सर्किल। और S1 की वैल्यू इक्वल्स टू 0 तो मतलब पॉइंट लाइज ऑन सर्किल। आ रहा है समझ में बच्चों, ये कंसेप्ट पूरा समझ में आया। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो सर्किल के केस में क्या कर सकता हूं, उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस निकाल दूंगा। तो ओपी की वैल्यू आर से बड़ी तो बाहर, ओपी की वैल्यू आर के इक्वल तो लाइक सर्किल पे, आर से छोटी तो इनसाइड, और आर की वैल्यू 0 तो सेंटर पे। लेकिन ये क्या है, सिर्फ सर्किल के लिए अप्लीकेबल है। मुझे जनरल रिजल्ट देखना है जो सारे के सारे कोनिक्स में अप्लीकेबल होगा। तो इस केस में क्या करूं, कर्व की इक्वेशन दे रखी है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं कर्व की इक्वेशन में रख दूं, उसको मैं बोल देता हूं S1। S1 है तो S1 का मैं क्या करूं, साइन ऑब्जर्व करूं। S1 की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो मतलब वो पॉइंट इनसाइड लाई करेगा। S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट लाइज करेगा आउटसाइड, और S1 की वैल्यू 0 आ रही है मतलब कर्व के ऊपर लाई करेगा। क्या ये पूरा कंसेप्ट सबको समझ में आया है, हाँ या ना बोलो बच्चों जल्दी से, लिख लो। अच्छा, इसी से याद करो, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कंसेप्ट और पढ़ाया था, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सर्किल। याद है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था, याद आ रहा है सबको। तो पहला केस क्या करूंगा, पॉइंट लाइज आउटसाइड। तो पॉइंट लाइज आउटसाइड है तो इस केस में क्या करूंगा, ये सेंटर हो गया C1 और ये पॉइंट मैंने बोल दिया आपका P, इसके कोऑर्डिनेट बोल देता हूं O। ये पॉइंट मैंने बोल दिया x1, y1, और ये आपका क्या होगा, अल्फा, बीटा, और ये उसकी क्या होगी, आपकी रेडियस होगी। तो इस पॉइंट को इस लाइन से ज्वाइन करने वाली लाइन बना देता हूं। तो ये पॉइंट आपका क्या है, A है, और ये आपका क्या है, पॉइंट B है। तो PA क्या आ जाएगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सर्किल। और PA कैसे निकालूंगा,
इसकी डिस्टेंस ये निकाल लूंगा ओपी डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो निकाल लूंगा, तो पी ए की वैल्यू क्या जाएगी, ओपी माइनस ये लीस्ट डिस्टेंस, और पी बी क्या हो जाएगी उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सर्किल। तो पी बी की वैल्यू क्या जाएगी, ओपी प्लस आर। एग्री कर पा रहे हो इस कंसेप्ट से? याद है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था, एजिटिज था, एजिटिज था ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, याद आ रहा है बच्चों? अच्छा, क्या अंदर लाई करेगा तो भी सेम कंसेप्ट हो गया या फिर डिफरेंट होगा? अंदर लाई करेगा तो भी सेम कंसेप्ट हो गया या अलग होगा? अंदर लाई करेगा तो भी सेम कंसेप्ट हो गया या अलग होगा? केस 2, इफ P lies inside सर्किल, तो P इनसाइड सर्किल लाई करेगा, तो ये सेंटर है O, ये मान लिया P है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या होगी, A, ये P है, तो PA ये क्या आ जाएगी, लीस्ट डिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, R माइनस OP, और PB ये क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी, R प्लस O। सेम कंसेप्ट से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। लिख लिया तो डन लिखो, मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ। डन भाई लोगों, क्वेश्चन दो मैं। फाइंड पोजीशन, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क, होमवर्क। पहला, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट्स 6,3 एंड 5,7 with respect to circle x square plus y square minus 3x plus 4y plus 5 is equals to 0। कर लोगे? बन जाएगा, इजीली बन जाएगा आप लोगों से, यस नो बोलो। सेकंड, फाइंड द ग्रेटेस्ट and least distance of a point 6,8 from circle x square plus y square is equals to 4। अरे कुछ बोलो तो सही, कर लोगे ना, दोनों क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएंगे ना। कुछ बोलते नहीं हो यार तुम लोग, कैसे काम चलेगा ऐसे? तो 1 साल हो गया, मैं परेशान हो गया तुम लोगों से। मैं इन लड़कियों की पिटाई करने वाला हूँ, सारी लड़कियों की, जब आएंगी ना कोचिंग में। कभी पार्टिसिपेट नहीं करती है लड़कियां, कभी पार्टिसिपेट नहीं करती। देखो मेरा मोटिवेशन भी होता है, मेरा मोटिवेशन भी डाउन होगा यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि पता नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। एक तो आप ऑलरेडी कोचिंग नहीं आ रहे हो,
घर पे बैठे हो, ठीक है, कोविड की वजह से है, मेरे को खाली क्लास को पढ़ाना पड़ रहा है। अब ऐसे केस में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं अकेला सो जाऊंगा, बोर हो जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। मैं खाली बेंचों को पढ़ा रहा हूँ मैं ऑलरेडी। अब उस केस में आप भी इन्वॉल्व नहीं होगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हो सकता है आप लोगों को भी बहुत मज़ा नहीं होगा, क्योंकि फिर उतनी एनर्जी उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं लग पाएगी। ये जो बीच में जो जोक मारने होते हैं या मस्ती करनी होती है, हम इसीलिए करते हैं कि लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे। ऐसा नहीं है कि मुझे चींटी हाथी के जोक्स पसंद हैं या ज़बरदस्ती में मारता हूँ। वो इसीलिए मैं मारता हूँ कि एटलीस्ट तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे, हम लोग के बीच में थोड़ा सा बॉन्ड बने रहे अच्छे से। तो पार्टिसिपेट किया करो यार। बुरा लगता है, गुस्सा आ जाता है मेरे को फिर बहुत जल्दी। ठीक है, चलो एक जेई का क्वेश्चन करो। इफ पॉइंट a comma a plus 1 lies in smaller region bounded by the circle x square plus y square is equals to 5 and line x plus y is equals to 2, then find range of a। क्वेश्चन क्या है, मैं फिगर से समझा देता हूँ। एक सर्किल है, ये कुछ सर्किल ऐसा है, अच्छा नहीं बना सर्किल। ये आपका क्या है, √5,0 और 0,√5 है। और एक लाइन है x प्लस वाई जिकस टू 2, एक्स प्लस वाई जिकस टू 2 मतलब ये आपका क्या है 2,0 और ये आपका क्या है 0,2। तो इन पॉइंट से पास होने वाली लाइन और ये सर्किल है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से दो रीजन बनते हैं। एक स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, और ये आपका क्या लार्जर, मतलब ये स्मॉलर रीजन। तो इस स्मॉलर रीजन में कोई पॉइंट, इस स्मॉलर रीजन में कोई पॉइंट, ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ P a,a+1 इस रीजन में लाई करे तो उसकी कंडीशन निकालो। तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहली चीज आपका ओरिजिन। तो मैं क्या करूं, इस पॉइंट की सर्किल से कंडीशन, याद है ये क्वेश्चन वहां पे था, स्ट्रेट लाइन में भी था शायद ऐसा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, चूंकि P a,a+1 लाइज इनसाइड ट्राइंगल, इनसाइड सर्किल, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, S1 लेस देन 0। S1 मतलब मैं बोल सकता हूँ a² प्लस a+1 का होल स्क्वायर -5 लेस देन 0। इक्वेशन 1 इसको सोल्व सकता हूँ। और सेकंड, विद रेस्पेक्ट टू लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ओरिजिन एंड a,a+1 लाइज ऑन अपोजिट साइड। तो उन केस में मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखूं तो 0 + 0 - 2 कोमा आपका रखूंगा a+1 -5 और अपोजिट साइड कर दे माइनस नेगेटिव, माइनस भगाऊंगा तो क्या आ जाएगा आपका 2a -4 ग्रेटर देन 0, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन आपका क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, उसके हिसाब से ये इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे, ग्रेटर देन 2 नहीं आएगा, गड़बड़ हो गई है, ये गड़बड़ हुई है। हाँ कुछ बोल रहे हो, ये माइनस आ जाएगा। तो क्या चीज पूछ रहे हो, सर जब लाइन के रेस्पेक्ट में करेंगे तब a+a+1 - 2 ग्रेटर देन 0। अच्छा 5 नहीं है, ये 2 ही है। अच्छा तो a+a, तो 2a - 1 ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब a ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। a ग्रेटर देन 1/2 इससे आ जाएगा और इससे लेस देन वाली आ जाएगी, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही।
टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना टेस्ट, ठीक है। चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय। सही आंसर है सुवित, बिल्कुल सही आंसर है।